एक गांव में एक किसान था। किसान ने अपने आंगन में दो पेड़ उगाए थे, बोए थे। दो पेड़ बोए थे और बड़े हो गए। एक था आम का, एक था नीम का। आम के झाड़ पर बहुत ख्याल रखता था। उसे मिट्टी देना, पानी भरना, उसका देखभाल ज़्यादा करता था। काफ़ी रसीले आम हो, गांव में खूब उसके आम बेचे। ऐसे विचारों में खोया हुआ था। किसान बहुत तजुर्बे के साथ उस पेड़ का ख्याल करता था और नीम के पेड़ का ख्याल बिल्कुल ही नहीं। अचानक में दोनों पेड़ कई दिनों के बाद बड़े हो गए। आम का पेड़ फल देने लगा। गांव में उसके आम बिकने लगे, बहुत रसीले और मीठे, स्वादिष्ट। लोग खाकर वाह क्या आम है कहने लगे। दिनों दिनों उस पेड़ से वो किसान अमीर बनते चला। तो इस बात का घमंड हुआ आम के पेड़ को। पेड़ को घमंड होते ही आम के पेड़ ने नीम के पेड़ से कहा, देखा मेरा कमाल, गांव के लोग सभी मुझे मानते हैं। मैं रसीले फल देता हूँ, मैं मीठा, मेरा पेड़ मीठा, मेरा जड़ें मीठे, हर चीज़ मेरी मीठी। गांव के लोगों को पसंद आता हूँ। मेरे सामने तेरी क्या औकात है, तू तो एकदम कड़वा, तुझे कोई नहीं मानता। ये कहने पर नीम का पेड़ कहने लगा, हाँ भाई, तू बड़े बाप का, मैं छोटे बाप का, तू ही बड़ा मैं ही छोटा। ये कहकर नीम के पेड़ ने चुप रह गया। कुछ दिनों के बाद ज़्यादा मिठास होने के कारण कहीं से कीड़े आकर उस आम के जड़ में घुस गए और आम के जड़ को खाते खाते आम के जड़ को हल्का कर दिया। जैसे आदमी बीमार गिरता है, वैसा पेड़ बीमार गिरने लगा और अंदर के अंदर सूखने लगा। कुछ दिन के बाद पत्ते झड़ने लगे, पत्ते गिरने लगे, फल सूखने लगे। आम का पेड़ कुछ काम करने के लायक नहीं बच गया। तो उस आम के पेड़ के धनी ने सोचा, क्यों ना एक काम करे, पेड़ को बचाए। ये समझकर उस नीम के पत्ते को रोज का तोड़ता और नीम के फल बारीक बारीक जो होते हैं वो भी तोड़ता। नीम के फल और पत्ते पीस कूट कर उसका गाढ़ा बनाकर उस आम के जड़ों में छोड़ देता। कई दिनों के बाद उस जड़ों में बसे हुए जितने कीड़े थे वो कीड़े सारे के सारे मर गए। फिर से आम का झाड़ खिला खिला उठ गया और पेड़ अच्छा तंदुरुस्त बनने लगा। फिर आम देने लगा और पेड़ की पर्चियाँ बदली। पेड़ बहुत मजबूत बन गया। तो बाद में पेड़ ने कहा नीम के पेड़ को, भाई तू बड़ा मैं छोटा, मेरे से माफ़ कर दे, मेरी भूल हो गई। तो औषधि के रूप में अपनाया जाता है, ये मुझे पता ही नहीं था। अगर तू ना होता तो मुझे कीड़े खाकर मैं सूखी जाता, गिरी पड़ता, ज़मीन पे
गिर पड़ता तो कोई मशीन में मुझे काटने के लिए भेज देते। तूने बचाया, ये कहकर उससे माफ़ी मांगी और हाथ जोड़े। यही कहानी का मकसद है। अहंकार और घमंड कभी नहीं होना चाहिए। जो भी अगले वाला हो उसे कम समझकर बात करनी कभी नहीं चाहिए। अपने बराबर समझकर बात करनी चाहिए। यही भी इस कहानी का तात्पर्य है। अगर कहानी अच्छी लगी वीडियो शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद।